किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझने की भूल कर बैठता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक सरकारी अधिकारी की, जो अपने बच्चे के साथ डिनर करने के बाद 5 स्टार होटल से रवाना हुए और कार में जब बैठे थे पिता पुत्र, तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। हल्का म्यूजिक चल रहा था और पिताजी बता रहे थे बच्चे को कि बेटा मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अपने गुणगान कर रहे थे। पिताजी अपना रौब बता ही रहे थे, तभी एक पुलिस के हवलदार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। अब सरकारी अधिकारी को और गुस्सा आ गया कि भैया मेरी गाड़ी रोक ली। हवलदार ने आके बोला कि हाँ जी साहब, दिखाओ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये जो पिताजी थे ये और गुस्से में आ गए कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दे गया, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, सचिवालय में इस पद पर हूँ, ये वो फलां ढिमका बताने लगे अपने बारे में। हवलदार ने कहा साहब आप होंगे अपनी जगह पर, लेकिन मुझे तो ड्राइविंग लाइसेंस बताओ, अब आपका चालान होगा। तो उन्होंने कहा किस बात का चालान। हवलदार ने कहा साहब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और अपने बच्चे को भी नहीं सिखाया कि वो भी लगाए, खुद तो गलत कर रहे हो, बच्चे से भी गलत करवा रहे हो। छोटा बच्चा ये सब देख रहा था, चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा था कि पापा क्या करते हैं। पिताजी ने और रौब जो है झाड़ा बोले कि अरे तुझे पता नहीं है, ये वो नाम वाम बताने लगे अधिकारियों के, पुलिस अधिकारियों के, इनके, उनको जानता हूँ इनको जानता हूँ, अभी करूँ तुम्हारे जैसों के तो हम रोज साइन करके ट्रांसफर करते हैं। 50 बातें उसको बोल लगे। हवलदार ने कहा अच्छा साहब ठीक है, मैं आपका चालान नहीं करता, लेकिन अभी आपको सीट बेल्ट लगानी पड़ेगी, बच्चे को भी लगवानी पड़ेगी, उसके बाद ही गाड़ी आगे जाने दूंगा, वरना गाड़ी आगे नहीं जाने दूंगा। ये तो मेरी बात है, अब आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। इन साहब को भी लगा सरकारी अधिकारी को कि अरे अब मान लेता हूँ, इतनी सी बात कहाँ बात को आगे बढ़ाते हैं। चुपचाप इन्होंने बेल्ट लगाई, बच्चे से बोला बेटा बेल्ट लगा लो, गाड़ी आगे बढ़ गई। फिर से ये रौब झाड़ने लगे कि ये समझता नहीं है मैं कौन हूँ, ये कौन है, हवलदार है, ऐसे में तो हम रोज साइन करके जो है ट्रांसफर कर देते हैं। छोटा बच्चा चुपचाप सुन रहा था कि पापा कितने बड़े हैं, सब सोच रहा था। अचानक से एक धमाका हुआ। इन्होंने गाड़ी साइड में रोकी तो पीछे देखा कि एक बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार करके एक कार जो है दौड़ाते हुए बंदा ले जा रहा था। बुजुर्ग नीचे सड़क पर गिरे हुए थे, खून बह रहा था। वही हवलदार दौड़ के आए उन बुजुर्ग के पास, उनको साइड में लेकर के और आवाज दे रहे थे, कह रहे साहब, बड़े साहब, सचिवालय वाले सुनो, मदद कर दो, मेरे पास में बाइक नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है, आपकी कार में लेकर के चलते ना। बच्चा सब देख रहा था। तो ये पिताजी थे, इन्होंने कहा अरे मुझे घर पर काम है, इमरजेंसी है, माता जी बीमार है, करके निकल लिए वहां से चुपचाप, इमरजेंसी का नाटक करके। छोटा बच्चा देख रहा था कि पापा ने हेल्प नहीं की। रास्ते में फिर से वही बड़ी बड़ी बातें करते हुए घर पहुंच गया। उस छोटे बच्चे को अंदर अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पापा ने गलत किया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि मेरे पापा बड़े हैं कि वो हवलदार बड़ा आदमी है जिसने मदद करी। अगली सुबह जब न्यूज़पेपर उस छोटे बच्चे ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। अखबार में बड़ी सी फोटो जो है छपी हुई थी उन हवलदार की, और लिखा हुआ था कि एक हवलदार ने कंधे पर जो है बुजुर्ग को ले जाकर के हॉस्पिटल पहुंचाया, 700 मीटर दूर, टाइम पर उन्हें भर्ती करवाया, उनकी जान बचाई, शाबाश हवलदार साहब, ऐसा लिखा हुआ था। वो छोटा बच्चा अखबार पढ़ते पढ़ते रोना लगा और सोचने लगा कि मेरे पिताजी इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं, हमारे पास कार है, हवलदार के पास तो बाइक भी नहीं थी, फिर भी उसने मदद कर दी, और पापा इतने बड़े होकर के भी कुछ नहीं कर पाए। उस बच्चे ने कुछ बोला नहीं, वो बस अखबार ले जाकर के पिताजी को दे आया, बोला पापा पढ़ लेना, आपके काम की खबर छपी है। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितना पैसा कमा लें, जितनी पद प्रतिष्ठा गरिमा आ जाए, याद रखिए अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान नहीं है। इंसान होने का सबसे बड़ा गुण है इंसानियत। अगर दूसरे के लिए आपके दिल में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इतना सारा पैसा कमाने का। बहुत छोटी सी कहानी जो आपको अपने आप से मिलाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं आपके लिए, जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा, आपके लिए वाकई में